हाय, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ एसईओ इन्वेस्टमेंट की। एसईओ इन्वेस्टमेंट अगर पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे तो ज़्यादातर आपने सुने होंगे प्राइवेट डेवलपर्स के एसईओज आ रहे थे, लेकिन मैं आज बात करने वाला हूँ हुड्डा के एसईओज की। हमारे पास क्योंकि कुछ रेडी टू मूव इन एसईओज आए हुए हैं जहाँ पे ऑलरेडी ब्रांड्स चढ़े हुए हैं जो अलग अलग लोकेशन में हैं, और इसके अलावा हुड्डा ने अब जाके कुछ नए सेक्टर्स में भी एसईओज निकाले हैं, तो उनके भी कुछ अच्छे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। एसईओ एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो लोगों को समझ में तो आती है, लेकिन प्राइवेट डेवलपर्स के एसईओ के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि पार्किंग एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वहीं अगर हुड्डा के एसईओ में आप देखोगे तो पार्किंग स्पेस काफ़ी बड़ा होता है सेंटर के अंदर। तो उससे होता क्या है कि जो लोग आते हैं उनके अंदर उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर इतनी गाड़ियां लगने के बाद भी अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो आप समझ सकते हैं कि जो प्राइवेट डेवलपर्स के एसईओ आ रहे हैं तो वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेफिनेटली पार्किंग एक प्लस पॉइंट होता है हुड्डा के एसईओज के अंदर, और यही रीजन है कि लोग हमेशा से हुड्डा के एसईओज प्रेफर कर रहे थे। अभी तक बीच में क्या हो रहा था, बीच में हुड्डा ने कुछ नए एसईओज निकाले ही नहीं थे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था। इसी वजह से लोग प्राइवेट डेवलपर्स के एसईओज में जा रहे थे। हुड्डा के एसईओज में थोड़ा सा एक चीज़ और भी है कि एक फ्लोर थोड़ा सा कम बनता है, लेकिन आपको रेंट ज़्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू किसी दूसरे प्राइवेट डेवलपर्स के एसईओज के। उसका रीजन है उसका रीजन ये है कि एक तो यहाँ पे पार्किंग स्पेस मिलता है तो फुटफॉल काफ़ी होता है, और हुड्डा जहाँ पे भी एसयूज लेके आ रहा है वहाँ पे सराउंडिंग में फुटफॉल ऑलरेडी रेडी है। चाहे जैसे मैं बात कर लूँ सेक्टर 51 की बात करूँ, मैं सेक्टर 57 की बात करूँ, सेक्टर 53 की बात करूँ, इन सारी लोकेशंस पे आप एसयूज देखोगे। एसयूज बाद में आए हैं, सराउंडिंग में जो है हैबिटेशन काफ़ी ऑलरेडी हाई है, तो लोग वहाँ पे आएंगे ही आएंगे। तो डेफिनेटली ब्रांड्स भी आ जाएंगे, वही रीजन है। हमारे पास जो एस की साइज अवेलेबल हैं उनमें से ज़्यादातर एस जो हैं 144 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पे बने हुए हैं। तो ये प्लॉट साइज जो है परफेक्ट है, एक अच्छा ब्रांड भी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि आपका बेसमेंट प्लस 3 फ्लोर का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। और हुड्डा के एसयूज में आप देखोगे कि ज़्यादातर एसयूज में चाहे ग्राउंड फ्लोर की एरिया हो चाहे अपर एरिया हो, जो है कम्प्लीटली भरा हुआ होता है। वो रीज़न ही यही है कि फुटफॉल काफ़ी हाई होता है। सेक्टर 51 में हमारे पास कुछ एसयूज के ऑप्शन आ रहे हैं जहाँ पे रफली 13 CR की डील आपको मिल जाती है। अगर सेक्टर 57 के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे 10 CR के आसपास में आपको फ्लोर मिल जाएंगे। अगर हम बात करें सेक्टर 53 के अंदर तो वहाँ पे एसयूज खरीदने के लिए आपको रफली 25 CR के आसपास की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं रेडी टू मूव इन एसयूज खरीदना तो उसके लिए हमारे पास सेक्टर 29 के अंदर भी ऑप्शन है और सेक्टर 45 के अंदर भी ऑप्शन है। वो हम डील टू डील डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट साइज होगी वो रफली 35 CR के आसपास की होगी। अगर आपका बजट इतना नहीं है, आप चाहते हैं कि हुड्डा के एसयूज के अंदर ही कुछ आपको मिल जाए, लेकिन ये बजट आप को सूट नहीं करता है, तो अगर आप 6-7 रुपये का बजट भी रखते हैं तो वहाँ पे हम कुछ हुड्डा के DSS आपको दे सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि कॉमर्शियल के अंदर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी इस तरीके की, तो ये एक तो आपको इंडिपेंडेंट बिल्डिंग की फीलिंग देती है। जैसे कि जो इंडिपेंडेंट बिल्डिंग खरीदने के लिए लोग जाते हैं उसका रीज़न ये होता है कि एक तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, दूसरा क्या होता है एक इंडिपेंडेंस होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हो, मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो आप पे नहीं आता है। तो उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं रेंटल पे भी कमांड कर पाते हो, थोड़ा सा अपर हैंड आपका होता है बीइंग अ ओनर, और यही रीज़न है कि इनमें आपको अच्छा रेंटल मिल जाता है। तो यही चीज़ आपको एसयू के साथ भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कम प्राइस में आप एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग के मालिक भी बन जाते हो, और आपकी ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे आपका अगर पार्किंग स्पेस काफ़ी अच्छा है, जो प्रॉपरली मैनेज है, और जहाँ पे रेजिडेंशियल फुटफॉल ऑलरेडी है, तो ऐसी लोकेशन पे जो है ब्रांड्स प्रेफर करते हैं। यही रीज़न है कि आप कहीं पे भी चले जाइए, हुड्डा के एसयूज जो है आपको भरे ही मिलेंगे। थोड़ा सा चलने में टाइम लगा जरूर है कुछ कुछ एरियाज में, लेकिन आज भी जो रेंटल वो कमांड कर रहे हैं वो रेंटल दूसरे कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आपकी जेब में नहीं जाता है, क्योंकि वहां पे एक तो एरिया का इशू आ जाता है। जैसे एसयूज के अंदर आपने प्लॉट लिया, एसयूओ बनाया, तो वहां पे जो सुपर एरिया और कारपेट एरिया का डिफरेंस है वो नहीं आता है, बहुत मतलब थोड़ा बहुत स्टेयर केस वगैरह आप निकालोगे, उसके अलावा कोई ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो उससे होता क्या है कि ब्रांड अगर आपको ज़्यादा रेंटल भी दे रहा है तब भी अल्टीमेटली वो कम रेंटल उसको पड़ रहा है। रीजन है
जैसे किसी कॉमर्शियल बिल्डिंग में वो जाएगा तो वहाँ पे अगर वो सपोज 1000 स्क्वायर फीट का एरिया उसको चाहिए है कारपेट एरिया, तो उसको लेना पड़ेगा 2000 स्क्वायर फीट का एरिया। अगर 100 रुपीज़ का भी रेंटल देता है, तब भी उसको एक तरीके से 200 रुपीज़ कारपेट एरिया पे वो रेंटल पड़ता है। वही बेनिफिट वहाँ पे इन एसईओस के अंदर उसको मिल जाता है। और जब फुटफॉल होता है तो डेफिनेटली लोग आना चाहते हैं, और ब्रांड भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैटेगराइज हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि जो ब्रांड मॉल में आ रहा है वही ब्रांड एसईओ में आएगा। एसईओ में वही ब्रांड आते हैं जिनका मार्जिन अच्छा होता है, और डेफिनेटली वो एक अच्छा रेंटल आपको पे कर जाते हैं। तो अगर इस तरीके की इन्वेस्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है, आप हमारे नंबर्स पर कॉल करिए, हम डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेंगे। हमारी डेडिकेटेड टीम है इसके लिए, जो कि पर्टिकुलरली एसईओस के अंदर काम करती है। तो वो लोग आपको एक राइट एडवाइस भी देंगे, आपके बजट के अकॉर्डिंग एक राइट प्रोडक्ट भी सजेस्ट करेंगे, और आपकी जो ओवरऑल डील है उसको भी स्मूथली कराने में हम आपको हेल्प आउट करेंगे। तो आपको करना क्या है, आप हमारे नंबर्स पर कॉल करिए। अगर इसके अलावा आपका इंटरेस्ट है फ्लोर्स में, प्लॉट में, या ओरिजिनल बुकिंग के प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अगर ओरिजिनल बुकिंग के प्रोजेक्ट में आपको जाना है तो बड़े डेवलपर्स के साथ ही जाइए, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेनेंस में है, और सस्टेनेंस में मार्केट जब होती है तो बड़े डेवलपर्स होते हैं जो कि अपने प्रोमिसेस को फुलफिल कर पाते हैं। बाकी के डेवलपर्स जो है कहीं ना कहीं स्कीम ही बेचते रह जाते हैं। तो डेफिनेटली अच्छे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट आप चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। प्रोबाना भी डीएलएफ अभी लेके आ रहा है नया फेज, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कुसुमी है, सिग्नेचर है, या जो ट्रस्ट वर्दी ब्रांड्स हैं उन्हीं का केवल हम काम करते हैं, उनके लिए भी हमने डेडिकेटेड टीम प्लान की हुई है। तो वो टीम जो है पर्टिकुलरली उन्हीं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, तो आपको किसी भी तरीके की हैसल नहीं होगी प्राइस को लेके या आपकी डील को लेके। तो डेफिनेटली आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, और मिलते हैं जल्द ही किसी नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ।